हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, है ना, एसएससी पीवाईक्यू। उसी के क्रम में अगला चैप्टर है सेक्शंस एंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पार्ट 16 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन। तो पार्ट 16 में क्या है? तो ये दिया हुआ है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। ठीक है ना। तो पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस है ना। उसके बाद यहाँ पे 9A में क्या है? म्यूनिसिपलिटी के बारे में दिया है ना। 15 में इलेक्शन दिया हुआ है। 20 में क्या दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में दिया हुआ है ना 20 में। तो ये देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है ना। तो इसमें से रेलवे जो है ये यूनियन लिस्ट में आता है ना। पोर्ट भी यूनियन लिस्ट में आता है। आपका एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आएगा। देख लेते हैं। हाँ ठीक है ना। तो स्टेट लिस्ट में क्या आएगा? आपका एग्रीकल्चर, है ना। तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में क्या क्या है। तो यूनियन लिस्ट में जैसे बैंकिंग आ जाती है, करेंसी आ जाती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% आता है यहाँ से, कौन किसमें कौन सा है। ठीक है ना। तो बैंकिंग आ जाएगी आपकी यूनियन लिस्ट में। करेंसी, भाई बैंक कोई स्टेट से रिलेटेड तो है नहीं, है ना। तो इस तरीके से याद कर लो। बैंकिंग यूनियन का पार्ट हो जाएगा। करेंसी नोट से रिलेटेड, स्टेट कोई नोट नहीं छापता है ना, ये भी यूनियन लिस्ट का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड भी, ये भी स्टेट का काम नहीं है ना। उसके बाद फॉरेन, जो विदेशी मामले हैं, फॉरेन अफेयर्स है ना, ये कोई स्टेट का काम नहीं है ना। डिफेंस हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। रेलवे भी यूनियन है ना। पोस्ट ऑफिस यूनियन है। टेलीग्राफ यूनियन है। इनकम टैक्स यूनियन है, टैक्स स्टेट नहीं लेगा। कस्टम ड्यूटी भी यूनियन है। ठीक है ना। तो इस तरीके से टोटल 98 सब्जेक्ट जो हैं, ओरिजिनली 97 आपके यूनियन लिस्ट में आते हैं, है ना। उसके बाद स्टेट लिस्ट में देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर आ गया, इंटर स्टेट रिलेशन, ट्रेड, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट का ट्रेड के बीच में, तो भी स्टेट का ही काम है ना। तो स्टेट लिस्ट में आ जाएगा। पुलिस, पुलिस एक स्टेट, हर स्टेट की अलग अलग होती है, तो स्टेट अपनी पुलिस खुद हैंडल करता है, तो इस तरीके से स्टेट लिस्ट में ये आ जाएगा, है ना। फिशरीज, फिशरीज भी स्टेट लिस्ट में आ जाएगा। फॉरेस्ट स्टेट लिस्ट। लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट नाम ही है तो स्टेट लिस्ट में आ जाएगा, है ना। उसके बाद थिएटर, इंडस्ट्री, ये सब स्टेट लिस्ट में आ जाएगा। ओरिजिनली 66 इसमें सब्जेक्ट हैं और करंटली जो है 61 है इसमें, है ना। 4 यहाँ के उसके कॉन्करेंट लिस्ट में आ गए हैं, समझे। पहले टोटल कितने थे? पहले 66, अब 61 बचे हुए हैं। जो 4 हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ गए हैं। कैसे? क्योंकि इसमें पहले 45 थे, अब 52 हो गए हैं, तो ये 4 इधर आ गए हैं। ठीक है ना। तो इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को मिला के जिसमें कंट्रोल होता है ना, तो कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी, है ना, और ड्रग, पॉइजन, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, क्रिमिनल लॉ, लॉ वेलफेयर, फैक्ट्रीज, ये सब। और मैरिज, मैरिज भी इसी में आता है ना, याद रख लेना। तो ये सब आपका स्टेट एक कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है ना। टोटल कितने हैं इस समय? 52 सब्जेक्ट, है ना। शुरुआत में कितने थे? 47, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्करेंट लिस्ट में अभी हमने पढ़ा है। एग्रीकल्चर कहाँ आता है? स्टेट में। टोल टैक्स, सेंट्रल टैक्स,
इनकम अदर देन एग्रीकल्चर, टैक्स रिलेटेड स्टेट में है और यूनियन में है ना। उसके बाद ये आपका फैक्ट्री जो है ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू द यूनियन लिस्ट। फिर वही तो उसका, हाँ, कौन से शेड्यूल में ये दिया हुआ है, तो इस दिया हुआ है आपका 7th शेड्यूल में, है ना। जो लिस्ट है यूनियन स्टेट और ये सब ये किस में दिया है, 7th शेड्यूल में है, ठीक है ना, ये याद रख लेना। अब यहाँ पे जो ये शेड्यूल है इनके बारे में देख लेते हैं, जो दिए थे किस किस में दिया है क्या क्या। तो 4th शेड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है, इट गिव डिटेल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। तो राज्यसभा के बारे में दिया हुआ है एंड यूनियन टेरिटरी। उसके बाद 7th शेड्यूल में क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट दिया हुआ है ना, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट की, है ना। 9th में क्या दिया हुआ है, लैंड रिफॉर्म एंड रेगुलेशन, याद रख लेना। 9th में लैंड रिफॉर्म है, ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है, हर जगह क्वेश्चन बना हुआ है। 10th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, तो 10th शेड्यूल में दिया हुआ है दिस लिस्ट कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू डिफेक्शन, ठीक है ना, डिफेक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which part of the Indian Constitution is the provisions for the federal executive। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोविडेंस फॉर द फेडरल एग्जीक्यूटिव से कौन संबंधित है, तो ये है पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव से, है ना। पार्ट 5 में क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। पार्ट 3 में क्या है, फर्स्ट में फंडामेंटल राइट, है ना। सेकंड में आपका सिटीजनशिप दिया हुआ है ना। फर्स्ट में क्या है, यूनियन एंड टेरिटरी दिया हुआ है ना। और आपका 4 में डायरेक्टिव डीपीएसपी दिया हुआ है, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है ना। स्टेट एग्जीक्यूटिव किस में है, पार्ट 6 में, ठीक है ना। स्टेट एग्जीक्यूटिव पार्ट 6, 5th में यूनियन है, 6th में स्टेट है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हिच शेड्यूल एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन टर्म ऑफ द यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये कौन सा है, अभी हमने पढ़ा है कौन सा, 7th शेड्यूल में, है ना, पावर डिवाइडेड है ना। और 7th शेड्यूल किस आर्टिकल से बिलोंग है, मतलब 246 में से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिया हुआ है ना, क्या है, फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट के बारे में पार्ट 3 में दिया हुआ है। 4th डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 5th यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड 6th स्टेट एग्जीक्यूटिव, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्टेट। स्टेट किससे दिया रिलेटेड है, 6 से, पार्ट 6 से, है ना। स्टेट में कहाँ से कहाँ तक है, पार्ट 6 168 आर्टिकल से 212 आर्टिकल तक पार्ट 6 में दिया हुआ है, और 168 से 212 आर्टिकल तक स्टेट के बारे में इसमें डिफरेंट आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है ना।
पार्ट 5 किस कहाँ से कहाँ तक है? तो पार्ट 5 आर्टिकल 52 से 151 तक है, ठीक है ना, यूनियन के बारे में, है ना। पार्ट 4 में DPSP है 36 से 51 आर्टिकल तक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the Indian Constitution is provisions for the Union Public Service Commission? तो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो UPSC है, यह किस पार्ट में दिया हुआ है? तो ये आपका दिया हुआ है पार्ट नंबर 14 में। किसमें? पार्ट नंबर 14 में, ठीक है ना। तो पार्ट 14 में दिया हुआ है आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक, ठीक है ना, याद रखना इम्पोर्टेंट है। Next question, which amendment of the Constitution of India incorporated Goa, Daman and Diu as a 8th Union Territory of India by amending the first schedule of the Constitution? So which amendment of Constitution India incorporate Goa, Daman and Diu as a Goa, Daman and Diu as 8th Union Territory of India by amending the first schedule of the Constitution? तो ये किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 12th में। कुछ प्रॉब्लम हो गई, चल नहीं रहा, तो ऐसा करते हैं कल ही देखते हैं यहाँ से, ठीक है ना।